आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस के बारे में। प्रॉफिट लॉस के बारे में देखिए, प्रॉफिट लॉस क्या होता है कि अगर विक्रय मूल्य हमारा अगर ज़्यादा होगा, विक्रय मूल्य या ऐसे सेलिंग प्राइस कहते हैं, क्या कहते हैं सेलिंग प्राइस, ऐसे शॉर्ट मिलते हैं एसपी, ठीक है। अगर अधिक होगा और सीपी कम होगा या ऐसे बोलते हैं क्रय मूल्य, तो हमें क्या होगा, तो हमें प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट या लाभ, जिसे हिंदी में बोलते हैं लाभ होगा, ठीक है। अगर सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस, फुल नेम होता है कॉस्ट प्राइस, से बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सीपी अगर हमारा ज़्यादा होगा और एसपी हमारा कम होगा तो हमें हानि होती है, लॉस। अगर किसी चीज़ को हम लागत मूल्य उसका अधिक है और क्या हम सेलिंग प्राइस कम है तो हमें हानि होगी। क्या होगी? हानि, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं एस पी माइनस सी पी बराबर लाभ, ठीक है। और क्या नाम, इसे लिख सकते हैं सी पी माइनस एस पी बराबर हानि, ठीक है। इसी तरीके से हमेशा क्या नाम, हानि या लाभ किस पे कैलकुलेट होते हैं? कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस पे हानि या लाभ इंक्लूड होते हैं, ठीक है। जैसे दे दिया जाए प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट सी पी इंटू 100, सी पी इंटू 100। और लॉस निकालना है, लॉस परसेंटेज, तो हो जाएगा लॉस अपॉन सी पी इंटू 100, ठीक है। अगर हमें क्या नाम प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया जाए कि हमें इतना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है, तो उसका हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो ज्ञात करना है। जैसे हमें दे दिया गया 20, किसी वस्तु पे हमें 20% का लाभ हो रहा है, किसी वस्तु पे 20% का लाभ हो रहा है, तो हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना होगा ये पता करना है। तो क्या करना, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें सीपी और एसपी का रेशियो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? सीपी और एसपी, या से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं कि 20% वैल्यू दी गई है, तो 20% के फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे तो कितनी होती है? 1/5 होती है। कितनी होती है? 1/5, 1/5 होती है। तो ये जो डिनोमिनेटर होता है, इसे हर बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं सीपी। ये होता है सीपी, और ये जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो होता है, ये हो गया प्रॉफिट। क्या हो गया? प्रॉफिट। इसका रेशियो निकल गया, सीपी कितना है? 5 है, और 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 5 1 6। सीपी और एसपी का रेशियो कितना निकला है? 5 और 6। यहाँ पे समझ आ गया। ऐसे ये दे दिया जाए कि किसी वस्तु पे 20% की हानि हो रही है या 25% की हानि हो रही है, तो 25% का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? 25% का लॉस दे दिया जाए, 25% का लॉस हो रहा है, तो सीपी और एसपी का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो क्या कैसे निकालेंगे? हानि हो रही है, तो हमने बताया था कि इसकी वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म होती है 1/4, 1/4 होती है। तो सीपी एसपी, सीपी हमने बताया नीचे वाला सीपी होता है, ये सीपी होता है, सीपी लिख देंगे 4, ठीक है। अब एक की कमी हो रही है, लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है, तो 4 में 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। तो हमने कोई चीज़, कोई वस्तु 4 रुपये की खरीदी थी, और सॉरी 4 रुपये की लागत मूल्य उसका आया, और उसको हमने बेचा 3 रुपये में, तो हमें हानि हो रही है। कितनी हो रही है? 1 रुपये की हानि हो रही है। अगर इसको हम परसेंटेज में ज्ञात करना है, परसेंटेज में ज्ञात करेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करेंगे, तो सीपी कितना है हमारा? 4 है, 4 नीचे लिख दिया। कितनी लॉस हो रहा है? 1 का हो रहा है, गुणे 100 करेंगे तो हमारा 25% ही निकलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? देखिए इसी तरीके से ये भी निकालेंगे सीपी और एसपी का रेशियो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लेंगे। फ्रैक्शन फॉर्म चेंज करते हैं, भिन्न में कैसे चेंज करेंगे? ये छांटो सही 2/3 दिया गया, इसे फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना बता रहे हैं। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहाँ तक कर ही लेते हैं। तो 66 दिया होते हैं, तो 98 में 2 जोड़ेंगे 200, 200/3। तो परसेंटेज के मतलब होता है 1/100, 1/100, ठीक है। अब ये काट लेंगे हम, 2 बार जाएगा, इस फ्रैक्शन में आ गई 2/3, ठीक है।
2/3। अब सीपी और एसपी का रेशियो क्या करना है, तो हमने बताया था 2/3 ये दिया गया है। फ्रैक्शन प्रॉफिट नीचे वाला होता है सीपी होता है, नीचे वाला सीपी होता है, ऊपर वाला जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है, प्रॉफिट या फिर लॉस हो या फिर कुछ भी दिया हो तो वो होता है। ठीक है, दो प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है, 2 का, ये होगा प्रॉफिट। तो सीपी और एसपी का रेशियो हो जाएगा, अर्थात 3 रुपये कोई चीज़ ले रहे हैं, 2 का प्रॉफिट हो रहा है, अर्थात 5 रुपये में हम बेच रहे हैं। 3 की ले रहे हैं और 2 का प्रॉफिट हो रहा है, 5 में हम बेच रहे हैं। तो सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आ जाएगा 3:5। इसी तरीके से ये सवाल हम करेंगे। 12 से 1 तो परसेंटेज का लॉस हो रहा है, तो सीपी और एसपी का रेशियो ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, 12 में 24 25/2 कर लेंगे। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ये और 25 चौको 100, ये हम थोड़ा सा हम याद कर लेते हैं, एक याद कर लेंगे, 1/8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1/8। ठीक है, तो ये हो गया सीपी, लॉस में हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है, तो सीपी और एसपी का रेशियो निकल आएगा। किसी वस्तु की लागत 8 रुपये है और उसे 1 का लॉस हो रहा है, अर्थात वह कितने के बेच रहा है, 7 रुपये में बेच रहा है। 8 था और एक का हानि, 1 रुपये की हानि हो रही है, तो 7 में वह बेच रहा है। इसका रेशियो निकला है सीपी और एसपी का 8:7। ठीक है, देखिए अगर सवाल में दे दिया जाए 14 से 2/7 परसेंटेज का प्रॉफिट क्रय मूल्य पर हो रहा है, या दे दिया जाए 14 से 2/7% का प्रॉफिट विक्रय मूल्य पर होता है, ये भी कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, क्योंकि कभी कभी सवाल दे दिया जाए कि प्रॉफिट हमें क्रय मूल्य पे हो रहा है और कभी सवाल दे दिया जाए प्रॉफिट हमें विक्रय मूल्य पर हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लें। देखिए इसका फ्रैक्शन फॉर्म होता है, चेंज करेंगे 1/7 होता है, कितना होता है 1/7। ठीक है, परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है। मैंने बताया सीपी ये होता है, ये एस, इसके अलावा प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो सीपी और एसपी का रेशियो निकल आएगा, ये निकालना बताया था। सीपी हमारा 7 है तो प्रॉफिट एसपी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अर्थात सेलिंग प्राइस 8 हो जाएगा। अगर इसमें ये दे दिए 14 से 2/, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म 1/7 होती है। ठीक है, का प्रॉफिट विक्रय मूल्य पर, अर्थात विक्रय मूल्य, तो ये जो नीचे वाला होता है इसमें विक्रय मूल्य दिएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, नीचे वाला विक्रय मूल्य हो जाएगा, और ये प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये बताओ सीपी और एसपी का रेशियो कितना होगा। अगर हमारा 7 एसपी है तो हमें लाभ होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, कम लिखा जाएगा। क्यों कम लिखा जाएगा, क्योंकि हमें जब लाभ हो रहा है तो एसपी हमारी एसपी कम होगी तभी हमें लाभ होगा, सॉरी सीपी अगर कम होगी तो तभी लाभ होगा, अगर एसपी ज़्यादा है तो हमें हानि होगी। तो सीपी हमें कम करनी पड़ेगी तभी हमें लाभ मिलेगा, तो था क्रय मूल्य हमारा कम होगा और विक्रय मूल्य अधिक होगा तो हमें लाभ होगा। अगर क्या नाम, विक्रय मूल्य हमारा कम होगा और क्रय मूल्य हमारा ज़्यादा होगा तो हमें हानि होगी। ठीक है, इसीलिए हमें जब विक्रय प्रॉफिट किस पे होता है, विक्रय मूल्य हमारा नीचे वाला होगा एसपी, इसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। और अगर प्रॉफिट 1 का हो रहा है तो हमें 1 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे, तो हमें यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा, तभी हमें 1 का प्रॉफिट होगा, अर्थात क्रय मूल्य हमारा 6 रुपये होगा और सेलिंग प्राइस 7 रुपये। कोई भी वस्तु 6 रुपये में खरीद रहे हैं तो 7 रुपये में बेचेंगे तभी हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखिए अगर दे दिया जाए 20% की हानि हो रही है विक्रय मूल्य पे, तो 20% फ्रैक्शन फॉर्म होती है 1/5, ये हमारा एसपी हो जाएगा और ये हमारी लॉस हो रहा है, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आ जाएगा 5 हमारा विक्रय मूल्य है, अर्थात एसपी है, तो हमारा लॉस क्या नाम सीपी कितना होगा, तो 5 में 1 जोड़ देंगे, 5 से 1 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 6। अगर हमें 6 रुपये का कोई कॉस्ट प्राइस है किसी वस्तु की, 5 रुपये में बेचेंगे तो हमें हानि होगी, तो हमारे ये कम होगा, तो सीपी एसपी का रेशियो निकल आएगा 6:5। इसी तरीके से हम अगला सवाल देखेंगे। देखिए लिखा है किसी वस्तु को 12 से 1/2% की हानि पर 420 रुपये में बेचा जाता है,
तो 540 बेचा जाता है। 540 रुपये में बेचने पर लाभ एवं लाभ परसेंटेज बताइए। इसमें देखिए हमें एसपी दिया गया था, विक्रय मूल्य दिया गया है, लेकिन हमारी कॉस्ट प्राइस पता नहीं है। ठीक है, तो 12 से 1 बटे 2% की हानि हो रही है। अब मैंने बताया था सवाल में सीपी एसपी का रेशियो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें दिया है 12 से 1 बटे 2% की हानि हो रही है। क्या हो रही है? हानि की हानि। तो ये हानि हो रही है, तो इसे क्या 12 से 1 बटे 2% क्या ले सकते हैं? इसकी वैल्यू 24 से 25 बटे 2 अर्थात इसकी 1 बटे 8 होती है। फ्रैक्शन कितनी होती है? 1 बटे 8। आगे समझ में? हमें क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो कोई भी सीपी और एसपी का रेशियो निकल आएगा। सीपी ये हो गया हमारा क्या? सीपी हो गया, और ये हो गया एसपी। क्या हो गया? एसपी, सॉरी एसपी नहीं, ये हो रहा है लॉस हो रहा है। तो 8 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, तो हम अब 7 बराबर किसे कर देंगे? रेशियो हमारा निकला 8 और अनुपात 7, अर्थात अनुपात कितना है? 7 का है, लेकिन इसमें बेच कितने का रहा है? 420। तो 7 बराबर हम कर देंगे 420 के। ठीक है, तो 7 6 42, 1 अनुपात की वैल्यू निकल आई 60 रुपये। यहाँ तक समझा गया? 1 अनुपात की वैल्यू 60 रुपये निकल आई। तो हमें अब सीपी निकालने की दिक्कत ही होगी। तो 60 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 8 में। तो 60 का मल्टीप्लाई जब हम 8 में करेंगे तो सीपी हमारा निकल आएगा 8 6 48, 480। ठीक है, तो इसकी क्या नाम क्रय मूल्य कितना हो गया? 480। अब ये कह रहा है 540 रुपये बेचने पर लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो सीपी कितना निकल गया? 480। ठीक है, और एसपी निकल के आया एसपी है 540 रुपये। 540 दिया गया, तो इसमें कितने का लाभ हो रहा है? इसे लाभ हो रहा है क्या नाम? देखिए 480 में से 540 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 60 में बचेगा, क्योंकि 40 ये हो गया और 20 इसमें बच रहे हैं, तो 40 20 60। और सीपी क्या नाम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं हमने बताया था प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो ये प्रॉफिट हमारा 60 रुपये का हो रहा है, और किस पे कैलकुलेट होगा? सीपी पे, क्रय मूल्य पे, अर्थात 480 नीचे लिखेंगे गुणे 100 कर देंगे, 0 0 खत्म हो जाएगा, 6 48। ठीक है, तो बचेगा 100 बटे 8। तो फ्रैक्शन को फॉर्म में चेंज करेंगे तो 12 सही 1 बटे जैसे 25 और चौको 100 और 2 चौको 8, तो 25 बटे 2। तो इसे लिख सकते हैं 12 से 1 बटे 2%। ठीक है, तो ये हमें प्रॉफिट हुआ। लाभ परसेंट कितना है? 12 से 1 बटे 2%। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।